हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का लेसन 6 स्टाफिंग जिसका हिंदी होता है नियुक्तिकरण का पार्ट 12 को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कर्मचारी चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइज और डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपनी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार कर्मचारियों का चयन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है और उसके थ्रू कौन कौन से स्टेप को फॉलो करने पड़ते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सभी संस्थाओं में समान प्रकार की चयन प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब कहने का मतलब जितनी भी संस्था है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संस्था, उनमें समान प्रकार की चयन का प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। संस्थाएं समानता अपनी आवश्यकताओं एवं साधनों के अनुसार कर्मचारियों को चयन प्रक्रिया के चरणों को निर्धारित करती है। कहने का मतलब है कि जो भी संस्थाएं हैं जिनकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जिनकी जितनी नीड्स है, उनके उनके अकॉर्डिंग ही वो अपने कर्मचारियों के चयन के स्टेप्स को निर्धारित करते हैं कि इनको पूरा करके कर्मचारियों को चयन की प्रक्रिया को पूरी की जा सके। तो जितनी भी संस्थाएं, सभी संस्थाओं में अपना अलग अलग अपने रिसोर्सेस और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अलग अलग चयन प्रक्रिया के कदम है, चयन प्रक्रिया के चरण है। तो एक सामान्य चयन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हो सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल जो होता है सिलेक्शन का प्रोसेस, वो निम्नलिखित इसमें स्टेप हो सकते हैं जो कि निम्नलिखित है। फर्स्ट है आवेदन पत्रों की जांच। फर्स्ट में होता है कि जब कोई कंपनी अपने इंटरनेट के माध्यम से या एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भेजता है आवेदन, तो वो आवेदन को स्वीकार करके जो आवेदन उसके पास आता है कंपनी लोग के पास, तो उनको आवेदन पत्रों की जांच की जाती है। चयन के लिए संस्था द्वारा किए गए विज्ञापन अथवा बुलावे के प्रत्युत्तर में जब कोई इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र भेजता है तो उसकी जांच की जाती है। कहने का मतलब कि चयन की प्रक्रिया में संस्था द्वारा जो भी एडवर्टाइजमेंट है, जो भी बुलावे के प्रत्युत्तर में जब कोई इच्छुक व्यक्ति जो कि एप्लीकेंट है, जो कि उस कार्य को करने के लिए क्षमता रखता है, वह फॉर्म अप्लाई करता है, तो उसको जांच की जाती है उस फॉर्म को। यहीं से चयन प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, यहीं से चयन प्रक्रिया का स्टार्टिंग होता है। और इस प्रकार यह चयन प्रक्रिया का पहला चरण है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह फर्स्ट स्टेप है चयन प्रक्रिया का। आवेदन पत्रों की जांच के दौरान यह देखा जाता है कि क्या इच्छुक व्यक्ति पद के अनुरूप सभी वांछित योग्यता रखते हैं। मतलब कहने का मतलब कि आवेदन पत्रों की जांच के दौरान यह देखा जाता है कि जो इच्छुक व्यक्ति है, जो एप्लीकेंट है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, क्या वो उस पद के अकॉर्डिंग एबिलिटी कैपेसिटी रखते हैं उस काम को करने के लिए। सेकेंड जो है स्टेप वो है प्राथमिक साक्षात्कार। कहने का मतलब है कि फर्स्ट इंटरव्यू। प्राथमिक साक्षात्कार का उद्देश्य जहां एक और असक्षम और अयोग्य व्यक्ति को छटनी करना होता है, वहीं दूसरी ओर योग्य व्यक्ति को कार्य की प्राकृतिक सेवा की शर्तें, वेतन, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, स्थायित्व आदि के बारे में समान जानकारी प्रदान करना होता है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट इंटरव्यू के दौरान ये देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति असक्षम है और अयोग्य है, उनको हटा दिया जाता है, वहीं से छटनी कर दी जाती है। और जो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए योग्य है और उनको कार्य पर रखा जाता है और उनको सभी प्रकार की शर्तों से अवगत कराया जाता है। प्राथमिक साक्षात्कार के दौरान आवेदकों को शिक्षा, अनुभव, प्रशिक्षण, रुचि, आयु आदि के बारे में पूछे जाते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा जाता है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका ट्रेनिंग कैसा है, आपका इंटरेस्ट कैसा है, इस काम को करने में आपकी एज कितनी है। जो आवेदक प्राथमिक साक्षात्कार में सफल हो जाते हैं उन्हें रिक्त आवेदन पत्र भरने के लिए कहा जाता है। और जो भी एप्लीकेंट फर्स्ट इंटरव्यू में सक्सेस हो आते हैं, तो उनको एक फिर से रिक्त आवेदन पत्र को भरने के लिए कहा जाता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है रिक्त आवेदन पत्र भरा जाना। प्राथमिक साक्षात्कार में सफल हुए आवेदकों को से रिक्त आवेदन पत्र भरवाया जाता है। जो फर्स्ट इंटरव्यू में जो एप्लीकेंट पास कर गए हैं उनको यह रिक्त आवेदन पत्र भरा जाता है। ये संस्था के मुद्रित आवेदन पत्र होते हैं, अर्थात ये संस्था का पर्सनली मुद्रित आवेदन पत्र होता है जिस पर संस्था का मुहर लगा होता है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र होते हैं और क्योंकि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। और जितने भी संस्था में डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग पद होते हैं, उनके लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं। और क्योंकि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग व्यक्तियों योग्यता वाले व्यक्तियों को आवश्यकता होती है। आवेदन पत्रों के समांतर निम्नलिखित सूचनाएं मांगी जाती है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है आवेदन पत्रों के माध्यम से। फर्स्ट है आवेदक का नाम और पता, मतलब एप्लीकेंट के नाम और पता। फिर से है सेकंड है आवेदक के पिता का नाम और पूरा पता। फिर से जन्म तिथि व स्थान, शारीरिक संरचना, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और वेतन। फिर फोर जो है स्टेप वो है रोजगार परीक्षाएं। रोजगार परीक्षाएं चयन प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। रोजगार परीक्षाओं
के द्वारा आवेदकों को योग्यता, चातुर्य, कार्य, रुचि, स्वभाव आदि का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब इसमें जितने भी एप्लीकेंट हैं जो कि रिक्त आवेदन पत्र भरे हैं, उनको ये देखा जाता है कि क्या उनके अंदर स्किल है, नॉलेज है, इंटरेस्ट है उस काम को करने के लिए। इनका एनालिसिस किया जाता है, इनका एनालिसिस किया जाता है। इस प्रकार वह अगले स्टेप के लिए भेजे जाते हैं। वो है 5 स्टेप 4 रोजगार विभाग द्वारा कार्य, यानी कि जो भी जितने भी डिपार्टमेंट है उनके द्वारा फिर से इंटरव्यू ली जाती है। रोजगार परीक्षाओं द्वारा चुने हुए आवेदकों को किसी निश्चित तिथि पर उपक्रम रोजगार कार्यालय में सरकार हेतु बुलाया जाता है। मतलब जो रोजगार परीक्षा में चुना गया है उनको एक निश्चित तिथि पर रोजगार कार्यालय में बुलाया जाता है। साक्षात्कार के करने की कोई रीति नहीं है। इस संबंध में प्रत्येक आवेदक से विभिन्न रीतियों का व्यवहार किया जाना चाहिए और ऐसे तरीकों में व्यवहार किया जाना चाहिए कि जो उससे व्यक्तिगत मामले में सबसे अधिक उपयुक्त हो। साक्षात्कार के उद्देश्य से इस बात को पता लगाना है कि क्या आवेदक कार्य के लिए और कार्य आवेदक के लिए उपयुक्त कि नहीं। इसके दौरान यह पता लगाया था कि जो कार्य है वह आवेदक के लिए और आवेदक जो है कार्य के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। 6 जो स्टेप हुआ संदर्भों की जांच। साक्षात्कार पूर्ण होने के पश्चात आवेदकों के संदर्भ में उसकी शिक्षा, चरित्र, आचार विचार, पूर्व अनुभव आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। मतलब उनके कैसा एजुकेशन बैकग्राउंड है, उनका कैसा कैरेक्टर है, उसका कैसा बिहेवियर है, उनका कैसा कार्य करने का एक्सपीरियंस है, उसका एनालिसिस किया जाता है तथा उसके द्वारा उल्लेखित सूचनाओं को सत्यता की जाँच की जाती है। और यह जाँच आवेदक स्कूलों, कॉलेजों, भूतपूर्व नियोक्ताओं के माध्यम से प्रार्थी द्वारा संदर्भ हेतु दिए गए नामों पत्र व्यवहार करके की जाती है। 7वां जो स्टेप है वो शारीरिक परीक्षण, यानी कि फिजिकल एनालिसिस। यदि विभाग पत्र प्रधान अथवा पर्यवेक्षक इस बात से अपनी सहमति प्रकट करता है कि आवेदक को नियुक्त किया जाना चाहिए, तब उसकी डॉक्टरी परीक्षा कराई जाती है, अर्थात उसका मेडिकल बनाया जाता है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें वो सफल होता है तो उनको आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। डॉक्टरी परीक्षण द्वारा इस बात का पता लगाया जाता है कि प्रार्थी अर्थात जो एप्लीकेंट है, जो काम के लिए जो व्यक्ति है वो उपयुक्त है अथवा नहीं शारीरिक दृष्टिकोण से। मतलब इस बात को पता लगाया था शारीरिक परीक्षण के अंतर्गत कि जो उस एप्लीकेंट है वह शारीरिक दृष्टिकोण से उस काम करने के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। 8वां जो स्टेप है वह नियुक्ति पत्र का निर्गमन, अर्थात जिस पद पर उस एप्लीकेंट को नियुक्त करना है उसको उस पत्र का निर्गमन कर दिया जाता है। यदि आवेदक शारीरिक परीक्षणों में सफलता प्राप्त कर लेता है तो कंपनी द्वारा नियुक्ति पत्र का निर्माण किया जाता है। नियुक्ति पत्र में नियुक्ति की शर्तें, ग्रेड, कार्यालय के कार्य पूछने की तिथि का आदि बातों को उल्लेख किया जाता है। 9वां जो स्टेप है वह कार्य का पर नियुक्ति। लास्ट में उस जो एप्लीकेंट को सभी परीक्षाओं को गुजरने के बाद उसको कार्य पर नियुक्त कर दिया जाता है लास्ट में। चुनाव के पश्चात अब जब आवेदक अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कार्यालय में पहुंचता है तो उसे उसकी योग्यता के अनुसार कार्य सौंप दिया जाता है और कार्य सौंपने से पहले उसे विभाग और नए कार्य को से परिचित कराया जाता है। जितने भी विभाग, जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी उनके कार्य है उनसे उसको परिचित कराया जाता है। इसके अंतर्गत 2 कार्य आते हैं, नए कर्मचारी को एक निश्चित काम देना और फिर से उसे संस्था के अंग स्वीकार करना। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को मेरी राइटिंग अच्छा लगे हो तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।